हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था नाई अंकल नीट और पा थोम सबके सामने ये चैलेंज करता है कि वो 2 दिन के अंदर पा को अपने पैर में पड़वा के छोड़ेगा, लेकिन उसने ये बताया नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है। और पा उसे पूछ भी लेती है, लेकिन उसने पा को बस ये बताया था कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जो अभी एपिसोड के स्टार्टिंग में होगा, जहाँ पर जोई के साथ पाप शॉपिंग पे आई हुई थी, लेकिन उसका मन लग नहीं रहा था। जोई अभी भी उससे पूछ रही थी कि नहीं तुम्हारे दिल को जीतने के लिए क्या करने वाला है। पा बोलती कि मुझे खुद भी पता नहीं, लेकिन नाई उसे कॉल करता है। पा फ़ोन को रिसीव करती है। नाई बोलता है कि शाम को डिनर डेट पे आओगी मेरे साथ। ये सुनने के बाद पा तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो उसे ओके बोल देती है। हमें दिखाया जाता है जो पा है वो शाम को डिनर डेट के लिए चली गई थी। यहाँ पर जाने के बाद पा काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो वाला कम्प्लीमेंट नाई पा को दे देता है और वहाँ पर वो देखती है कि एक और चेयर है। एक और चेयर देखने के बाद वो सोचती कि ये किसके लिए। तब वहाँ पर मैडम नुआन आ जाती है। तो ये जेनरडेंस हम समझ सकते हैं ये सब नाई का प्लान था अपनी मॉम और पा को मिलवाने के लिए, मतलब उनके बीच में जो भी है ठीक करने के लिए। लेकिन दोनों ही इस बात से बहुत गुस्से में थे, क्योंकि मैडम नुआन आने के बाद उनका भी मुंह सड़ा हुआ बन जाता है और वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता चलता ये भी यहाँ पर आने वाली तो मैं तो कभी नहीं आती। पा भी सेम चीज़ बोलती है और वो वहाँ से जाने वाली थी मैडम नुहान। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाई है वो बोलता है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए यहाँ पर रुक जाओ, और उसके बाद दोनों ही बैठ गई थी। अभी जो नाई है वो बोलता है कि मैंने आप दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है, स्पेशली मॉम आपको मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अब वक्त आ गया है सच जानने का। सच जानने का मतलब तो जो नाई है वो अपनी मॉम को सच बता देता है कि उसने क्यों पा से शादी कर ली थी। यानी कि वो पा को ये भरोसा दिलाना चाहता था कि उसकी मॉम डाके मौत के पीछे नहीं है, मतलब उसकी वजह से वो नहीं मरी है। ये सब सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कुछ तो बात है, क्योंकि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। तो ठीक है अब डिवोर्स कर लो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद जब मैडम नुआन की परेशानी के पा बोलती कि बिल्कुल भी नहीं। मैडम नुआन बोलती कि अब क्या तुम ये समझ पाई हो कि मैं तुम्हारी बहन की मौत के पीछे नहीं। तभी फिर से पा बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है आप ही मेरी बहन की मौत के पीछे, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद जो मैडम नुआन थी अब तो हो गया सब कुछ सॉर्ट आउट, तो जाओ तुम मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो। तभी जो नाई है वो पा का हाथ पकड़ के बोलता है कि मॉम आपको मैंने यहाँ पर इसलिए भी बुलाया है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पा को डिवोर्स देने वाला हूँ नहीं। भले ही हम दोनों ने फेक मैरिज किया हुआ हो, लेकिन अभी मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम नुआन को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। मैडम नुआन बड़े गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। नाई उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन मैडम नुआन नहीं रुकती और वो गाड़ी में निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन को गाड़ी में थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आउट कर देती है और उसके बाद वो अकेली गाड़ी में चिल्लाने लग जाती है पागलों की तरह। और उसके बाद वो बोलती है कि बाप मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू बनने के इस बारे में सोचा भी कैसे, बोल के वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो नाई है वो पा के साथ वापस आता है। पा पूछती है सब कुछ ठीक है ना। नाई बताता है कि मॉम जा चुकी है। अभी पा बोलते कोई बात नहीं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन तभी मैडम नुआन वापस आ जाती है। इट्स लाइक कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखने के बाद तो दोनों ही शॉक में आ जाते हैं। और उसके बाद मैडम नुआन बोलती है कि मेरा बेटा फाइनली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, तो मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, बोल के वो बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहा होता है। ये देखने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे। इवन जो पा है वो तो और भी ज़्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन वो नाई की खुशी के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। नाई बोलता है कि मॉम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पा और मेरे रिश्ते की वजह से। तो मैडम नुआन बोलती है कि आई नो मुझे अचानक से बहुत गुस्सा आ गया था तो मैं ओवर रिएक्ट करके चली गई, लेकिन बाद में मैंने सोचा मेरे बेटे की खुशी में मेरी खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए मैं वापस आ गई, बोल के बड़ी कूल मम बन के वहाँ पर बातें कर लेती है। ये देखने के बाद जो नाई है वो तो शौक में आ गया था। पा बोलते कि आप इतनी खुशी तो एक काम कीजिए आप डांस कीजिए, मैं गाना लगा देती हूँ। तो मैडम नुआन नाचने भी लग जाती है। तो नाई उठ के अपनी मॉम को गले लगाते हुए बोलता है कि मॉम हमको भरोसा हो गया, आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, थैंक यू, बोल के वो थैंक यू बोलता है। ये देखने के बाद सब लोग वहाँ पर उन सब लोगों को देख रहे थे और हमें ये दिखाया जाता है कि जो मैडम नुआन ने जब नाई को गले लगा रही थी तो पा को थोड़ा वाइल्ड सा एक्सप्रेशन दे रही थी। ऑब्वियसली वो
पा कैसे करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अभी वही हो रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैडम नुआन अपनी गाड़ी में घर के लिए वापस निकल जाती है। पा और नाई घर के लिए आ गए थे और पा बोल रहे थे कि तुम्हारी मम एक्ट करे, तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तभी पा पूछते कि पर तुमने कुछ रिया क्यों नहीं किया। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि अगर मैं कुछ रिया करूँगा तो उसका उल्टा होगा, इससे बेटर है जो प्रिटेंड कर रहा है ऐसे रहने देना। हो सकता है बाद में उनको हमारा इंटेंशन समझ में आए, ऐसा वो बोल रहा होता है। दोनों बातें कर रहे थे तभी पा के पापा आ जाते हैं और वो बोलते कि नाई के साथ मुझे कुछ काम है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पा के पापा थे जो नाई को अपने ही रूम में ले जाते हैं और उसके बाद उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि कल 3 बजे से पहले अगर नाई उसका दिल जीतने में कामयाब ना हुआ तो उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। और वो साइन कर लेता है और उसके बाद नाई कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चला गया था। तो हमें पता चलता है जो पा के पापा थे ऑलरेडी जो फूड ऑर्डर किया हुआ था उन्होंने उसके साथ एक ड्रॉक लेके आए हुए थे। तो एक फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर पा के पापा ने सुना हुआ था नाई और पा के बीच में जो बातचीत हुई थी और वो थोम के साथ ऐसे प्लान करते हैं कि उसे ड्रॉक देंगे। थोम बोला था कि ऐसा नहीं कर सकते अंकल, तभी वो बोलते कि मैं अपनी बेटी को इससे दूर रहने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कॉफ़ी बनाते टाइम नाई वो कॉफ़ी पीने वाला होता है लेकिन बाद में वो नहीं पीता और पानी पी के चला जाता है। पा के पापा हंसते हुए बोलते कि मुझे अच्छी तरह से पता था तुम क्या क्या करने वाले हो, इसीलिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपने जाल में फंसा के रखा हुआ था बोलते हैं। तो फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर पा के पापा पानी में भी वो ड्रॉग मिला के रखे हुए थे तो नाई वो पानी पी चुका था और जो कॉफ़ी वहाँ पर रखा हुआ था वो पा के पापा पी लेते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में तो अपने मेड को सैलरी देता है तभी वो मेड बोलते कि साफ सफाई करते टाइम मुझे ये नेकलेस मिला। तो जो थोम है वो नेकलेस को देखता है और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है लीता को। लीता घर वापस आई थी और तभी जो थोम है उसे मैसेज करता है एक फ़ोटो के साथ नेकलेस वाला और वो बोलता है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ पर है मुझे बता दो मैं ड्रॉप कर दूँगा। तभी लीता भागते हुए निकलती है और वो सीधा थोम के घर के लिए निकल जाती है। वहाँ पर जाने के बाद थोम उसे वो नेकलेस देता है और वहाँ से जाने वाला था। ये देखने के बाद लीता बोलती कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी दूर तक आई यार, तुम कुछ बोलने वाले हो नहीं क्या। ये सुनने के बाद थोम बोलता कि नहीं अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनने के बाद लीता बोलती कि आई एम सॉरी कल के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ ना। ये सुनने के बाद जो थोम था वो बोलता है कि पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बहुत इनोसेंट दिखती हो, बहुत क्यूट दिखती हो, लेकिन कसम से तुम जो बातें करती हो ना अब मुझे पता है कल जो तुमने किया उसके बाद तो मैं तुम पे भरोसा कर नहीं सकता। तो गुड बाय बोल के वो वहाँ से अपने रूम में सोने के लिए निकल जाता है। बेचारी लीता वो सोचती कि मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाली। अगले सीन में दिखाया जाता है अंकल ने जाते हैं नाई के रूम में। नाई तो घोड़े बेच के सो चुका था, मतलब शायद वो ड्रग का असर हो गया था। और ये कंफर्म करने के बाद जो पा के पापा थे अंकल ने तो हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आज ऑनियर होगा और कल सुबह तक उसका सबटाइटल भी आ जाएगा। जैसे ही सबटाइटल ऐड होगा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।